अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। महंगाई के नाम पर तबाही, पेट्रोल मिसाइल गिर गया, इमरान खान का सवाल, कमीशन पर एतराज नहीं, और साजिशों के नाम सामने लाएं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इंपोर्टेड हुकूमत की कारपेट बॉम्बिंग, रात की तारीकी में अवाम पर एक और बम गिरा दिया। एक माह में पेट्रोल की कीमत में 84 रुपये का इजाफा कर दिया। हुकूमत में पेट्रोल की कीमत 24 रुपये 3 पैसे बढ़ा दी। डीजल 59 रुपये 16 पैसे और पेट्रोल 24 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 29 रुपये 49 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स सिफर रहेगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल नाअहली और नाकामी छुपाने के लिए मलबा इमरान हुकूमत पर डालते रहे। पेट्रोल बम गिराने से पहले आय बाएँ शाये करते रहे। बिजली और गैस भी महंगी करने का इंदिया दे दिया। कहा कि मामला काबीना में लेकर जाएंगे। पेट्रोल के हर लीटर में वो कि हमने पिछले 3 हफ्तों में 2 मरतबा कीमतें बढ़ाई हैं। कल से जो पंप पे पेट्रोल दीगर चीज़ें बिक रही होंगी उसमें अब हुकूमत नुकसान नहीं करेगी। मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ कि रात के 12 बजे से 24 रुपये 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपये 79 पैसे हो जाएगी, 233.89। डीजल की कीमत 59 रुपये 16 पैसे से बढ़ के 263 रुपये 31 पैसे हो जाएगी। केरोसिन की कीमत 29 रुपये 49 पैसे से बढ़कर 211 रुपये 43 पैसे हो जाएगी और एलडीओ की कीमत 29 रुपये 16 पैसे से बढ़कर 207 रुपये 47 पैसे हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हुकूमत से फौरी इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा इंपोर्टेड हुकूमत से मामला संभल नहीं रहे तो कुर्सी छोड़ दें। गरीब के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल तरीन हो गया है। यार मेरे हिसाब में जो हुकूमत को ख़त्म ही हो जाना चाहिए बस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, खुदा के वास्ते ऐसी वजारत आज़मा के ऊपर नहीं बैठो जिसमें एक आम अफराद का माशी कत्ल हो रहा हो। अब ये लोग कहाँ पे हैं? बाकी जो लोग इनको लाने वाले वो कहाँ पे हैं? जो इनको सपोर्ट करने वाले कहाँ पे हैं? ठीक है, इससे गरीब पिस रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब, जब से आप वफाकी वज़ीर बने हैं, जब से आपने ये रोज़ाना की सब्सिडी का वादा कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान की आवाम की सत्यानाश कर दिया है। यार ये एकदम नहीं है, गाड़ियाँ खड़े पे खड़ी करेंगे। और अगर ये समझते हैं कि पेट्रोल बढ़ाने से हमारा मुल्क मुस्तहकम होगा तो हम डलवाते रहेंगे, उसमें ये नहीं है, लेकिन हमें मुल्क में कुछ मुस्तहकम होता हुआ नज़र भी तो आए। यार मेरे हिसाब में जो हुकूमत को ख़त्म ही हो जाना चाहिए बस। तबाह बर्बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो तबाह बर्बाद पहले भी थे, अब भी हो रहे मजीद। और महंगाई से परेशान सिर्फ आवाम नहीं बल्कि पेट्रोलियम डीलर्स भी मैदान में आ गए। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन नुमान अली भट्ट कहते हैं कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत पेट्रोलियम कीमतों में इसमें इजाफा वापस ले। पीटीआई ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं यह हुकूमत की आधी रात में डकैती है। मुल्क में बहुत बड़ा मुआशी बहरान पैदा हो गया है। हुकूमत इक़दाम से कारोबार तबाह हो जाएगा। आवाम से कहता हूँ पेट्रोल महंगा करने पर सड़कों पर निकले। गुलामी की ऐसे ही कीमत अदा करनी पड़ती है। फ़ारूक हबीब ने कहा यह पाकिस्तान के अवाम पर बदतरीन महंगाई का खुदकुश हमला है। ये गुलाम हुकूमत रूस से सस्ता तेल नहीं ले रही, कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं। डकैती है। 59 रुपए डीजल की फी लीटर कीमत में इजाफा किया गया है और 24 रुपए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में इजाफा किया गया है। इस फैसले के नतीजे में हमारी जो मिडिल क्लास है वो मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह हो जाएगी। इन्होंने जो कीमतें कर दी हैं और IMF को खुश करने के लिए $1 अरब तो वहाँ से ले लेंगे, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि उस $1 अरब का क्या फ़ायदा होगा जब आपका यहाँ पर मिडिल क्लास ही सारी तबाह हो जाएगी। हम इसको शिद्दत से मुस्तरद करते हैं और हम आवाम से कहते हैं कि वो एहतजाज के लिए बाहर निकलें।
अपने हकूक के लिए बाहर निकले। रात की तारीकी के अंदर अवाम के ऊपर महंगाई का खुदकश हमला किया है नाअहल हुकूमत ने। ये आप 15 रोज के अंदर पेट्रोल में 84 रुपए इजाफा कर दिया, 120 रुपए डीजल की कीमत के अंदर इजाफा कर दिया। आम आदमी कहाँ जाएगा? लोग जाके क्या खुदकुशी कर लें? अपने कपड़े बेचते बेचते अवाम के कपड़े उतार लिए इन्होंने। ये जुल्म है जो पाकिस्तान की आवाम के साथ इस वक्त किया जा रहा है। ये रजीम चेंज जो है इसकी कीमत पाकिस्तान की आवाम को अदा करना पड़ रही है। भाई रशिया से सस्ता तेल लो। ये इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम पर एक के बाद एक बम गिराने पर तुली हुई है। शौकत तरीन ने पेट्रोलियम कीमतों में एक बार फिर इजाफे पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमत पर इजाफा किया ही है, लेकिन डीजल की कीमत में इजाफा न सिर्फ आवाम बल्कि मुल्क में जारी कारोबारी सरगर्मियों को भी ख़त्म कर देगा। ज़राअत ख़त्म होकर रह जाएगी क्योंकि ट्यूबवेल तो चलते ही डीजल पर हैं, सनतों के प्लांट्स भी डीजल पर चलते हैं। जो अंदर ही बढ़ाया है इन्होंने, तो ये लोग क्या करेंगे? ये तो मुझे लगता है कि पेट्रोल बम पे बम ये मारे जा रहे हैं और ये आम आदमी की ये इन्फ्लेशनरी है। इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी और स्पेशली जो इन्होंने डीजल पे ज़्यादा बढ़ी चीज़ें जो है मुंसलिक हैं। डीजल से ट्रांसपोर्ट मुंसलिक है, डीजल से लोगों के ट्यूबवेल जो होते हैं हम एग्रीकल्चर के वो उस पर काम करते हैं। बाकी जो कई हमारे कई फैक्ट्रीज जो हैं वो अपने प्लांट्स डीजल पे चलाते हैं। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो थी इन्फ्लेशन की वो 24% थी, वो बढ़ी थी पिछले हफ्ते। अब आप देखेंगे अभी इस वक्त जो बढ़ेगी, आज का इम्पैक्ट उस पर नहीं आएगा, अगले हफ्ते आएगा। या आप देखेंगे 30% के करीब पहुंच जाएगी। 10 जून को डमी बजट पेश किया गया। असल बजट IMF से मुज़ाकरात के बाद आएगा। माहिर मुआशियात डॉक्टर अशफाक हसन की बोल के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने इकोनॉमिस्ट सर्वे हाईजैक कर लिया, पाकिस्तान की कामयाबियों को नाकामियों में लिखा। कोई दुश्मन भी ऐसा रिकॉर्ड पेश नहीं करेगा। मईशत बचाने के लिए सियासी कशीदगी कम करना होगी। महंगाई के असरात जुलाई में नजर आना शुरू होंगे। मुख्तदिर हलकों से अपील करता हूँ कि जितने जल्दी हो सके इलेक्शन कराए जाएं। 10 जून को जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बजट पेश किया वो एक डमी बजट था। असल बजट तो अभी आएगा क्योंकि अभी IMF के साथ मुज़ाकरात अभी होने बाकी हैं। इकोनॉमिक सर्वे जब लॉन्च हो रहा था उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, तो एक तो ये था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक्सक्लूसिव होता है ये फंक्शन, उसको हाईजैक कर लिया गया। दुनिया पाकिस्तान को और उसकी मईशत को इसी किताब के ज़रिए से देखेगी। ये शायद हमारे दुश्मन भी जो है ना पाकिस्तान के, वो इस तरीके से पाकिस्तान के अगर मईशत का कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट हो रहा है तो उसको वो इस तरीके से नहीं करेंगे जैसा यहाँ किया गया था। इसके असरात आएंगे जुलाई के महीने में। क्या DG ISPR फैसला करेंगे कि साजिश हुई है या नहीं? हकाइक के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। इमरान खान का मुतालबा। कहा कि साजिश करके चोरों को हम पर मुसल्लत किया गया। हमारे सोशल मीडिया वालों को धमकियाँ मिल रही हैं, वहाँ से कॉल्स आ रही हैं कि जिसका नंबर नहीं होता। इलेक्शन में धांधली की गई तो खौफनाक रद्द-ए-अमल आएगा। क्या ये DG ISPR फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं? उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। फैसला अगर करवाना है इसका, जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि आप इसको प्रोब करें, आप कह रहे हैं मुदाखलत हुई, तो अब कौन फैसला करेगा कि ये साजिश है मुदाखलत है? चीफ जस्टिस को क्या करें? एक ही तरीका है, हमारे चीफ जस्टिस ओपन जुडिशल कमीशन में हेयरिंग करवाएं, क्लोज डोर्स में हम कोई नहीं मानेंगे और उसके अंदर फिर जो भी फैसला होता है पता चल जाएगा कि सिर्फ मुदाखलत थी या साजिश भी थी। फिर ऊपर उन लोगों को मुसल्लत किया जो इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू मुजरिम है। नैब में सारी जगह पैगाम गया कि अगर आपने इस माफिया को हाथ लगाया, कोई इनके अब केसेस के ऊपर हाथ नहीं लगाएगा। ये इन्होंने एक दहशत फैलाई है। नैब का अब हेड ये अब इन्होंने कानून लेके आए हैं कि नैब के ऊपर अब शहबाज शरीफ बैठ गए। सलामती कमेटी ने बैरूनी मुदाखलत की तस्दीक की। DG ISPR सियासी मामलात की तशरीह ना करें। PTI रहनुमा असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मरासले में पाकिस्तान को बराह रास्त ये धमकी दी गई थी कि अदम एतमाद नाकाम हो गई तो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो जाएगा। कामयाबी पर सब कुछ माफ़ कर देंगे। मरासले में बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल हुए। इमरान खान आज दोबारा चीफ जस्टिस को ख़त लिखेंगे। तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। शीरी मज़ारी ने कहा कि इमरान खान ने जब से एब्सोल्युटली नॉट कहा तब से साजिश होने लगी।
अमरीकी डिप्लोमेट नूर आलम से किस मकसद से मिलते रहे? साइफर वज़ीर ख़ारजा से क्यों छुपाया गया? मरासला साजिश थी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाए। बार बार इसकी इन सियासी मामलात की तशरीह अगर DGISPR करना ज़रूरी ना समझे, ये बात DGISPR के प्लेटफॉर्म से करने की ज़रूरत क्या थी? अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुदाखलत से आई है, साजिश से आई है, ये नहीं आई है। ये सियासी पार्टियों को आपस में एक दूसरे से बात करने दें, क्योंकि उन्होंने बात की है तो इसलिए अब जवाब देना ज़रूरी बनता है। सीधी सीधी दम जो हम चाहते हैं वो करोगे, अच्छे बच्चे बन जाओगे तो सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर खुददारी की बात करोगे, अगर हकीकी आज़ादी की बात करोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा की जाएंगी। ये थी हक़ाइक़ जो उस मरासले के अंदर मौजूद है। ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कौमी सलामती कमेटी के जो मीटिंग के बाद प्रेस रिलीज़ जारी हुई उसके अंदर लिखी हुई है। वाज़े बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है ये कहा गया है। ये तो हक, ये तो एक वो सच है कि जिसके ऊपर कोई दो राय है नहीं। वो मुलाकातें अमेरिकन एम्बेसी की हुई और पूरी डेट्स हम बना रहे हैं। आपके पास लिस्ट भी अनकरीब आ जाएगी, कौन से अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिशियल्स कौन से हमारे डिसिडेंट से मिले, फरवरी से शुरू हुआ, नूर आलम से मिले और लोगों से मिले, वो सारा हम डिटेल में आपको दे देंगे। हम लिस्ट बना रहे हैं किस लिए मिले, फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करने के लिए राजा रियाज से मिले होंगे, किस चीज के लिए मिले, कोई मकसद होता है ना कि डिप्लोमेट्स मिलते हैं या उन्होंने किसी मिनिस्ट्री को एड और असिस्टेंस का प्रोग्राम है या कोई फॉरेन पॉलिसी पे डिस्कशन करनी है, नहीं तो क्यों मिले, ये सवाल भी उठता है। अवाम खुद भी तैयार रहें, घर घर जाकर तबलीग करें। किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। कप्तान शहर शहर जाकर अपने खिलाड़ियों को वार्म अप करने में मसरूफ़ हैं। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा, पुलिस वाले अपने ज़मीर के खिलाफ जा रहे थे। पुलिस इम्पोर्टेड हुकूमत के गैर जमहूरी और गैर आइनी अहकामात ना माने। रोज़ी अल्लाह के हाथ में है। ये हुक्मरान अरबोपति हैं लेकिन इनकी कोई इज़्ज़त नहीं। जहाँ आवाम में निकलते हैं चोर चोर के नारे लगते हैं। उन्होंने महंगाई का वावेला करके हुकूमत के खिलाफ साजिश की, लेकिन 2 माह में ही मालूम हो गया कि महंगाई इनका मसला ही नहीं था। ये सिर्फ अपने केसेस ख़त्म कराना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा, हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं और मौजूदा इलेक्शन कमीशन के होते हुए शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। मैंने अभी आपको एक कॉल देनी और मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं आपको कॉल दूं तो आपकी मुकम्मल तौर पे आपकी तैयारी पूरी हो। आपने हर दरवाजे पे जाना है और तबलीग करनी, सियासत नहीं करनी, आप तबलीग करेंगे। इस तरह के चोर डाकू जो ऊपर बैठ गए हैं कि जी हम अगर इनके खिलाफ खड़े होंगे ये पता नहीं हमारे ऊपर क्या कर देंगे, हमारी रोजी ना चली जाए, हमारा जो नौकरी है वो ना चली जाए। ये सारी चीजें ये याद रखें कि अल्लाह के हाथ में रिस्क है। वो जो पुलिस वाले जिन्होंने औरतें और बच्चों के ऊपर टीयर गैस की शेलिंग की, क्या उनके ज़मीर उनको ये नहीं बता रहा था कि ये कोई दहशतगर्द आपके सामने है, ये कोई मुजरिम है? उनके ऊपर जुल्म किया, रबर बुलेट्स, टीयर गैसिंग अपने लोगों के ऊपर चल रही थी। तो जो लोग पुलिस वाले ऑर्डर कर रहे थे वो अपने ज़मीर के खिलाफ जा रहे थे। ये अपने शहरी थे जो कह रहे थे कि एक बाहर की हुकूमत, एक बाहर की साजिश के तहत हमारे ऊपर हुकूमत मुसल्लत की गई। वो हम नहीं मानते। हम आपकी ओथ ये कहती है कि सिर्फ लॉफुल कमांड्स के ऊपर आपने चलना है, अनलॉफुल कमांड्स पे नहीं चलना। इंटीरियर मिनिस्टर है, उसने अब तक कहते सर अभी तक 22 कत्ल किए हैं। अब देखें जो सबसे अमीर लोग हैं, जो एक लंदन में बैठा हुआ है, दूसरा सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी वो यहाँ बैठा हुआ है, अरबोपति हैं ये, लेकिन इज्जत नहीं है। बाहर निकलते हैं लंदन में तो वो सारे चोर चोर का शोर मार देते हैं कि महंगाई तो इनका इशू नहीं था। अब पता चला है कि ना वो माइशत को रोक सका है, नीचे से नीचे जाने पे महंगाई का समुंदर आ गया है। लेकिन जो उसने काम किया है आते साथ ही सारे केसेस खत्म। अच्छा, बिजली भी गायब हो गई, लोड शेडिंग की इंतहा, गर्मी की इंतहा, लोड शेडिंग की इंतहा, बिजली 10 रुपए यूनिट ज्यादा और अभी मजीद बढ़ेगी। डीजल और पेट्रोल 60 रुपए लीटर ज्यादा और मजीद और बढ़ेगा। आज सारी कौम को इकट्ठा होकर एक चीज मांगनी चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए, क्योंकि ये मिल के अभी भी पंजाब में जो 20 हल्कों पे इलेक्शन है, अभी भी पूरी गेम तैयार हो रही है धांधली करके इलेक्शन जीतना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।